अंडर पाइपलाइन बजट आया 1 तारीख को, क्या बोला कि 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, एक भी मार्क्स से 3 कंपनी बेची जाएगी। एफडीआई जो इंश्योरेंस सेक्टर में 49% होता था वो 74% कर दिया है। बात क्या आएगी, बाहर की कंपनियां आएंगी लगाएंगी वो। अब मुझे तो बताइए, बिजनेस वाला गरीब आदमी का फायदा करेगा, लेबर का फायदा करेगा? अगर करेगा तो ताजा उदाहरण लॉकडाउन का, 8 करोड़ में माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, इन्हीं पूंजीपति हो गए, फैक्ट्री में काम करते थे। क्या इन्होंने भला किया? एक किराए के भी पैसे नहीं गए, पैदल गए थे सब, कोई रास्ते में रहा, कोई घर जाके मिला। अगली बार क्या होगा, अगली बार ऐसे ही कोई पेंडेमिक आएगी तो अब तो 8 करोड़ गए, अगली बार 80 करोड़ हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारी जमीनें बिकेंगी, हम मजदूर बनेंगे, माइग्रेंट लेबर बनेंगे, तो हम भी ऐसे जाएंगे, ऐसे मरेंगे। यही तो गेम है, मरने जा रहे हैं हम। ये सरकार तो भाई, ये तो वो सरकार है जो मुंह में तो राम, दिल में नाथूराम रखते हैं, जुबा पे गंगा और दिमाग में दंगा रखते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो असला बारूद लगा रखा ना यहाँ पे, ये वहां होना था, वहां नहीं है। आतंकवादी बोल रहे थे हमें। आप मुझे बताइए, अगर हम आतंकवादी तो हमारा यही जानना चाहते हैं आपसे, क्या आप आतंकवादी हैं, क्या आप उग्रवादी हैं, क्या आप जो है नक्सलवादी हैं, क्या आप इस तरह की जो बातें आपके लिए चल रही हैं आज ये देखने के लिए मिल रहा है, ये सच हो रहा है क्या? वही तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना। अगर हम आतंकवादी तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हो? किसान का तो उगाया हुआ है सब कुछ, फल सब्जियां, अन्न, घी, दूध, सब कुछ हमारा, तो क्यों कर रहे हो? अगर हम आतंकवादी, सरकार भला क्यों कर रही है? बार बार बोल रही है किसानों को भला होगा, आतंकवादियों का भला कौन करता है? अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो देश में कौन बचा? 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। अगर हम आतंकवादी हैं तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? उसके पास राह है ना, ये आई भी सारी एजेंसियां, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, निकाल ले, मार ले गोली, कौन आतंकवादी है? अगर हम आतंकवादी हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सरकार की नाकामी है कि बॉर्डर्स पर जो है आतंकवादी बस रहे हैं? नाकामी शर्म की बात है भाई साहब है, शर्म की बात है। देश के किसान अंधा तो आतंकवादी बोल रहे, आप बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार? एशियन न्यूज आपकी आवाज। जैसा कि आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं, क्योंकि आज हम बात नहीं करेंगे किसी देश की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, दो देश की जो सीमा होती है उसको बॉर्डर कहते हैं। लेकिन मैं एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं, क्योंकि आज देश के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर आज गाजीपुर में जो देखने के लिए मिल रहा है उस पर कवरेज चल रही है। क्योंकि आज हमारा मुद्दा है बॉर्डर, क्योंकि हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर बैरिकेड्स लगाने के बाद, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाने के बाद, उसके बाद तारों की तारबंदी करने के बाद, कीलों को लगाकर जो ये बॉर्डर बनाया गया है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इसी साथ हमारे साथ एक युवा जवान साथी मौजूद हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज में। नमस्कार जी। आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये सही है जो आज देश के अंदर एक तरफ जवान और एक तरफ किसान है और बीच में बॉर्डर बना दिया जाता है, जबकि दो देशों के बीच की सीमा को बॉर्डर कहते हैं? यही तो गेम है, यही तो विकास है। बोला था ना विकास होगा, यही विकास है। आप देखो 10-12 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग, तार लगाए, किले गाड़ी है। अगर यही इंतजाम चाइना के बॉर्डर पे होता तो देश के अंदर नहीं घुसता, गाँव नहीं बसाता। यही इंतजाम पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता तो आतंकवादी घटनाएं नहीं होती। समझ रहे हो? ये बॉर्डर बना दिया, सरहद बना दी उन्होंने। ये पहले तो इनडायरेक्टली बोला था, अब तो खुल के बोल रहे हैं कि आतंकवादी हैं। हमारे देश के अंदर हमारे शहीद जवान, जो जवान है वो शहीद हो जाते हैं, पुलवामा हमला हो जाता है, हमारे शहीद जवान जो हमारे जो जवान है वो शहीद हो जाते हैं, और चाइना हमारे देश के अंदर एक गांव बसा लेता है। क्या अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखना चाहिए, वहां पर तारबंदी, इस तरीके की जो प्रोटेक्शन है, जो ये सेफ्टी है, या फिर बात करें सुरक्षा है, कड़ी सुरक्षा वहां होनी चाहिए, या आज इस बॉर्डर पर होनी चाहिए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसान की, क्योंकि किसान वो अन्नदाता है जो देश चलाता है, जो देश को, हर इंसान को, हर शख्स को खाना देता है। जी बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो असला बारूद लगा रखा ना यहाँ पे, ये वहां होना था, वहां नहीं है। आतंकवादी बोल रहे थे हमें। आप मुझे बताइए, अगर हम आतंकवादी तो हमारा यही जानना चाहते हैं आपसे, क्या आप आतंकवादी हैं, क्या आप उग्रवादी हैं, क्या आप जो है नक्सलवादी हैं, क्या आप इस तरह की जो बातें आपके लिए चल रही हैं आज ये देखने के लिए मिल रहा है, ये सच हो रहा है क्या? वही तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना। अगर हम आतंकवादी तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हो? किसान का तो उगाया हुआ है सब कुछ, फल सब्जियां, अन्न, घी, दूध, सब कुछ हमारा, तो क्यों खा रहे हो? अगर हम आतंकवादी, सरकार भला क्यों कर रही है? बार बार बोल रही है किसानों को भला होगा, आतंकवादियों का भला कौन करता है? अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो देश में कौन बचा?
70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। अगर हम आतंकवादी हैं तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? उसके पास राह है ना, ये है भी सारी एजेंसियां, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। निकाल ले, मार ले गोली, कौन आतंकवादी है? अगर हम आतंकवादी हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सरकार की नाकामी है कि बॉर्डर्स पर जो है आतंकवादी बस रहे हैं? नाकामी शर्म की बात है भाई साहब, है शर्म की बात है। देश के किसान अंधा तो आतंकवादी बोल रहे, आप बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार? देश की सरहद है क्या ये? अंधा तक आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे हैं। जब इस तरह का जब मामला हो रहा है तो फिर हो सकता है कि सरकार आपको आतंकवादी मान रही है। नहीं, तोड़ना क्या होता है? डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने वही कहते, ये भी वही कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट एंड रूल। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? इनका बेनिफिट क्या है इस चीज से? प्रेशर है ना पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को प्रेशर है कि जब जल्दी से जल्दी जमीन खरीद के हमें दे, बेच के दे, कैसे भी दे, कर दे, जल्दी कर। ये तो गेम है। आप मुझे बताइए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, क्या बोलते थे उस टाइम? जब अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे वो बोलते थे कि ये देश को गुलाम करेंगे। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कहते थे कि नहीं, ये क्या करेंगे, भगवान देखेगा। फिर देखा भगवान ने, 250 साल तक लूटा कि नहीं लूटा। आज भी ये हो रहा है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है। वो मंदिर के नाम पे बांट दिया इंसान को। अब वो किसान होते हो अभी अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन सरकार के चाट रहा है। चाटुकार के जो पिट्ठू चिंटू पप्पू हैं सरकारों के, तो यही तो कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल पे मैं कुछ बोल दूं, क्योंकि यही है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा, काम की बात तो होनी है कि बांट दिया इस धरती को। क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे बहती धारों का क्या होगा? क्योंकि गंगा भी पानी है, बेजंजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका प्रस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमेशा शक्ति, क्या हुई? नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी? राम ने मस्जिद तोड़ी। यही तो गेम है। सेकुलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, संविधान में उसकी बात की गई है। अब ये क्या कर रहे हैं? सीए एनआरसी के थ्रू उसको सेकुलरिज्म को खत्म कर रहे हैं। मुसलमान को क्यों नागरिकता नहीं मिलेगी? क्या कारण है? यही तो है, धर्म के नाम पे बांट दो। बोल क्या रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। 70 साल तक तो इस देश का हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। हिंदू बोल रहे हैं, सो कॉल्ड हिंदू। सर का आपने नाम लिया, ऐसा नहीं लगता कि इस बात को लेकर के आप कांग्रेस में तो कांग्रेस कहाँ है? ये तो बता दो, कौन है कांग्रेस? है क्या इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस बोल रहे हो क्या? या जवाहरलाल नेहरू वाली? कहाँ है कांग्रेस? आज की कांग्रेस है जो इस पे विपक्ष पे सवाल उठाती है ना? नहीं, किसी ने कहा था कि आपके न काप के अपने बाप के हैं। अपने बाप का हूँ मैं तो ना बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ। समझना, इंडिपेंडेंट है। कोई अपनी बात, देश की बात करेगा कांग्रेस ही बता रहा हूँ। यही तो गेम है। अभी पानी के ऊपर आपने एक शायरी की है, इसको लेकर के पानी से जैसे हमें याद आता है कि पानी जब फसल उगाई जाती है उसको पानी लगाया जाता है। तो आज हम बात करें बॉर्डर पर, जहां पर जो है कल मिट्टी डलवाकर और बैरिकेड्स के जहां पर कीले लगाई गई थी, वहां से जब कीले उखाड़ ली जाती हैं तो वहां पर राकेश टिकैत जी द्वारा मिट्टी डालकर खेती उगाने का काम किया जाता है। इसके बाद जब सुबह आकर देखते हैं तो जवान अपने अंडर में उस मिट्टी को ले लेते हैं जहां पर वो खेती करना चाहते हैं। और खेती करने का जो उद्देश्य राकेश टिकैत और किसान यूनियन जो सभी किसानों का था, वो केवल ये था कि किसान यहाँ पर फूलों की खेती करेंगे और स्वागत करेंगे उनका। लेकिन आज उसको जो है प्रशासन के अंडर में ले लिया गया। यही तो गेम है। हम, ये तो सिंबल है जी। हम यहाँ खेती क्यों करेंगे? दिमाग में कीड़ा क्या? आगरा से हम, आगरा मेंटल हॉस्पिटल है। हम तो आए नहीं, सरकार वाले आए हैं। खेतों में खेती करेंगे, लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम हटने वाले। ये सिंबल है, आप समझे बात को, शब्दों पे ना जाए, भावना को समझे। भावना क्या है कि कानून वापस ले लो, हटने वाले ना खेती। आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पर कि जैसे बात चले अभी निजीकरण को लेकर के, जैसे जमीनों को जो है, किसानों की जो जमीनों को है उसको प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीजें मामला चल रहा था, तो आज जो है किसानों की जो खेती है उसको प्रशासन ने अपने कब्जे में कर लिया, यानी सरकार ने उस अपने कब्जे में कर लिया। तो आपको एक एग्जाम्पल नहीं लगता? यही तो है। मैं आपने निजीकरण की बात की, 23 पीएसयू या तो बेच दिए गए हैं या अंडर पाइपलाइन है। बजट आया 1 तारीख को, क्या बोला कि 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्रीय कंपनी बेची जाएगी। एफडीआई जो इंश्योरेंस सेक्टर में 49% होता था वो 74% कर दिया है। बात क्या आएगी? बाहर की कंपनियां आएंगी, लगाएंगी वो। अब मुझे तो बताइए, बिजनेस वाला गरीब आदमी का फायदा करेगा? लेबर का फायदा करेगा? अगर करेगा तो ताजा उदाहरण लॉकडाउन का, 8 करोड़ में माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, इन्हीं पूंजीपति हो गए, फैक्ट्री में काम करते थे। क्या इन्होंने भला किया? एक किराए के भी पैसे नहीं गए, पैदल गए थे सब। कोई रास्ते में रहा, कोई घर जाके मिला। अगली बार क्या होगा? अगली बार ऐसे ही कोई पेंडेमिक आएगी तो अब तो 8 करोड़ गए, अगली बार 80 करोड़ हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारी जमीनें बिकेंगी, हम मजदूर बनेंगे, माइग्रेंट लेबर बनेंगे, तो हम भी ऐसे जाएंगे, ऐसे मरेंगे। यही तो गेम है। मरने जा रहे हैं हम। ये सरकार तो भाई, ये तो वो सरकार है जो मुंह में तो राम, दिल में नातूराम रखते हैं, जुबा पे गंगा और दिमाग में दंगा रखते हैं। ये दंगे वाली सरकार है। काम की बात नहीं हो रही भाई साहब, मन की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, काम की बात क्यों नहीं करते? रोज मन की बात से आज तक कोई निर्णय निकला, कोई फायदा हुआ? मन की बात किसके साथ होती है? अपनी घरवाली के साथ करें, जिसको छोड़ के आया है। समझ रहे हो ना?
ये मन की बात हो ना, काम की बात क्यों नहीं करते? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य भी। ये तो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। हर 16 मिनट में एक रेप होता है। महिला सुरक्षा की बात की ना आपने, हर 16 मिनट में। पहले क्या होता था कि दिन में रेप होता था, रात में रेप होता था। अब मंदिरों में भी रेप हो रहे हैं। बदायूं का देखा होगा ना आपने। तो ये तो रेप इन इंडिया भाई साहब, मेक इन इंडिया बोला तो रेप इन इंडिया हो रहा है। वर्मा कमेटी बैठाई गई थी 2012 निर्भया गैंग रेप के बाद। उसने कुछ गाइडलाइन दी थी कि देश को सुधारने के लिए, आज तक लागू नहीं हुई है। कमेटी बोला था ना, कमेटी बैठाएंगे एमएसपी के लिए, 1.5 साल के लिए होल्ड करेंगे। 2012 में लागू किया, आज तक नहीं लागू। कमेटी या कमीशन कैसे चलते इस देश में सबको पता है। 60 के डिकेड में कोठारी कमीशन बैठाया गया था, बोला था कि जीडीपी का एजुकेशन पे 6%, जीडीपी का एजुकेशन पे 6% खर्च किया जाएगा। आज तक लागू नहीं हो। नया बजट आया, वो भी 3% बता रहा है, 3.5% बता रहा है। कमेटियां कमीशन कैसे चलते सबको पता है। ये तो लॉलीपॉप देने वाली बात है। किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत। युवाओं को रोजगार के नाम पर कितना बड़ा लॉलीपॉप मिल रहा ना, 2 करोड़ कहाँ है वो नौकरियां। एनसीआरबी का सर्वे बताता है, एनएसओ का सर्वे बताता है कि 45 साल के सबसे हाई लेवल पे है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सरकारी कागज होता है, सरकार मान रही है खुद। सरकार सारी चीजें सच नहीं दिखाती क्योंकि इमेज का खतरा रहता है। मतलब हिस्ट्री में पहली बार होगा सबसे लो स्तर पे यही तो गेम है। वही बोल रहा ना बार बार, हिंदू मुसलमान की बाई डिवाइड एंड रूल की राजनीति हो रही है। बोल रहे हिंदू खतरे में है यार। जब इस देश का प्रधानमंत्री एक सिख था, मनमोहन सिंह, जब इस देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम था, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब हिंदुओं की सरकार है, आज हिंदू खतरे में है। यही तो गेम है। मंदिर बनवाते रहो। आप मुझे बताओ, मंदिर बनवाने से मेरी बेरोजगारी मिटेगी? भूखमरी देश की मिटेगी? स्कूल कॉलेज मंदिर बनवाएगा क्या? सरकारें बनवाएंगी। आर्टिकल 25 हमारे संविधान का बोलता है कि फ्रीडम टू प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस एनी और नॉट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। धर्म हमारा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला है। सरकारें मंदिर बनवाएंगी। इस देश में पहले मंदिर बने हैं, सरकारों ने बनवाए क्या? चंदा इकट्ठा करके बनवाएंगे, फेथ का मामला हो। अगर मंदिर बनवाने से देश अमीर होता तो पुजारी देश का सबसे बड़ा आदमी होना था, अंबानी होना था। वो कंगाल बन के घूम रहे हैं। पुजारी कौन होता सबको पता है। तो ये तो गेम है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। ताली बजाते रहो, घंटी बजाते रहो, लूटते रहो देश को। तो आपसे बात हुई है विनाश की, लेकिन अब बात करते हैं विकास की। देश का विकास कैसे? वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, जो यूरोप 28 देश हैं, नॉर्थ अमेरिका, ओईसीडी का एक संगठन है, उसमें 38 देश हैं। वो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। उन्होंने क्या किया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा लगाया, मानव विकास पे। मानव विकास कैसे होता है? आदमी को पढ़ाओ लिखाओ और स्वस्थ रखो, उसकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। जो पढ़ा लिखा होगा, स्वस्थ होगा, अपने घर को नहीं पाल सकता, पड़ोसियों को पालते, देश को पालते हो। तो उन्होंने उसी पे पैसा लगाया है। हमारे किस पे लग रहा है? मंदिरों पे, मूर्तियों पे। फकीर बोल रहा है झोला उठा के चल दूंगा। झोला उठा के क्यों चल देगा? खाली जाना चला जा, झोला यहीं पर रख के जाइए। झोला टटोल लेंगे भाई साहब। झोले में तू कुछ लेके जाएगा, बेच रहा तू देश को, समझ रहे हो ना? बेचने जा रहे हैं, बोल रहा हूँ ना बार बार। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10 के पास देश का 90% धन है। ये गरीब आदमी कारखाने लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना? 25 जनवरी में नई ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, बोलती है कि अंबानी ने 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। उसी दौरान गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हुए थे। यही तो विकास है। प्राइवेटाइज कर दो सबको। ये मॉडल जो पूंजीवादी व्यवस्था उन देशों में चलती है जहाँ पे लाखों में जनसंख्या होती है। यूरोप में यहाँ पे 130 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ पे समाजवाद लागू होना चाहिए। ये 2 चीजें होती है, एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है सामाजिक विकास। आर्थिक विकास बोलता है कि जो आदमी 100 कमा रहा है 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है वो 0 ही कमाएगा। सामाजिक विकास बिल्कुल उल्टा है, वो बोलता है कि जो 100 कमा रहा है 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है वो भी 50 कमाएगा। इस देश को सामाजिक विकास की जरूरत है। वही समाजवाद, वही सोशलिज्म जो भगत सिंह ने बात की थी, वही समाजवाद जिसकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, लेफ्ट लीनिंग गांधीज्म क्या है? समाजवाद है। गांधी ने क्या बात की थी? ग्राम स्वराज की। ग्राम स्वराज क्या है कि अपने घर के अंदर गाँव में रोजगार देना, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ताकि ये शहरों में ना आए, कंजेशन ना हो, इनह्यूमन कंडीशन ना हो, पोल्यूशन ना हो। ये क्या कर रहे हैं? एक जगह जोड़ रहे हैं। 2030 तक 60% देश की पॉपुलेशन शहरों में होगी। जमीनें किसके पास होगी? एक अंबानी की रियासत होगी, एक अदानी की रियासत होगी। ये साम्राज्य बसाने जा रहे हैं। कौड़ी के भाव जमीनों को बेचा जाएगा। देखिए, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। भगत सिंह की कौम है ये, मर जाएंगे मिट जाएंगे, जाने वाले नहीं यहाँ से जब तक कानून रद्द नहीं होंगे। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। अब इस देश में इंकलाब आएगा। इंकलाब कैसा? पलट के रख देंगे। एक किसान की बात नहीं है, हर चीज को तो लूटा जा रहा है। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है।
और ये आवाज, ये जुबान हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज आनी चाहिए, गूंगे बहरे हो। इंकलाब 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 इंकलाब। जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार हम जुड़े होते हैं युवा से। जियो युवा आज विकास की बात कर रहे थे, विकास देश में कैसा होना चाहिए। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं अफसर अली, कैमरामैन इमरान के साथ, एशियन न्यूज। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।